नमस्कार साथियों, जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था न्यूज़ का संकलन, न्यूज़ के संकलन कैसे करते हैं और न्यूज़ का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि पत्रकारों के जो गुण होते हैं, पत्रकारीय गुण कौन कौन से होते हैं जिसके साथ आपको उत्पन्न करने के बाद आप एक सफल पत्रकार बन सकते हैं। आप उन पे बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है पत्रकारीय गुण। पत्रकारीय गुणों की बात करें, पत्रकारों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके माध्यम से आप पत्रकारिता को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो पत्रकारिता के कौन कौन से गुण होने चाहिए, मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले पत्रकार को क्या है, जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक। उसके आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या उसके देश में चल रहा है, क्या उसके मोहल्ले में चल रहा है, क्या उसके आसपास की घटनाएं क्या घटित हो रही है, इन सारी चीज़ों से उसको वाकिफ रहना चाहिए। उन सारी चीज़ों का उसे ज्ञान होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए। पत्रकार को हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते रहना चाहिए। इस तरह से एक अबोध बालक के अंदर बहुत सारे जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासा होती हैं। हर चीज़ को, नई चीज़ को देखने के बाद उनका एक सवाल होता है, ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या होता है, किस लिए होता है। तो बहुत सारे सवाल उसके मन में होते हैं। इसी तरह से पत्रकार के अंदर बच्चों वाला ये गुण होना चाहिए कि जो चीज़ वो देखे उस चीज़ के बारे में उसके मन में सवाल उत्पन्न होने चाहिए। ठीक, किसी तो जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल होने चाहिए। पत्रकारिता भी वहीं से शुरू होती है, जहाँ से आपने सवाल करना शुरू कर दिया वहीं से आपकी पत्रकारिता प्रारंभ हो जाती है। पत्रकारिता का मतलब ये है, यहाँ से आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अगर कोई मुझसे पूछे, कोई आपसे पूछे कि पत्रकार क्या है, तो पत्रकार ये है। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह ही अपने आप में पत्रकार है। ठीक है। नंबर 3, जिज्ञासु हो गया, जागरूक हो गया। अब क्या होना चाहिए पत्रकार को? पत्रकार को क्या है कि हमेशा अपने पास क्या घट रहा है, अपने पास क्या हो रहा है, वो क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो करे जिससे कि उसके कृत्यों से उसके समाज को फ़ायदा हो, उसके देश को फ़ायदा है। ऐसे कार्य करते रहना चाहिए एक पत्रकार को। ठीक है, ये सारी चीज़ें पत्रकार करने होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि तारतम्यता होनी चाहिए पत्रकार में। ठीक, नंबर 4, और क्या होना चाहिए पत्रकार में? जी संजय जी, क्या होना चाहिए पत्रकार में? समय का पाबंद होना चाहिए, या नूतन ज्ञान के नित्य क्या है करिए, नित्य नूतन ज्ञान के उसमें खोज में वो रहना चाहिए। जटिल नहीं होना चाहिए। जटिल नहीं होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पत्रकार को ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं कि पत्रकारों को करना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी पत्रकारिता में एक सुधार उत्पन्न कर सकते हैं, पत्रकारिता में एक सुधार लेके आ सकते हैं। नंबर 5, पत्रकारों को क्या है, हठी नहीं होना चाहिए। सौम्य होना चाहिए। नंबर 6, ठीक है, और शर्म नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए, जिनको कसरत के साथ वो करें। और क्या होना चाहिए संजय जी? सबको हमेशा नया सीखना चाहिए। पत्रकार में सत्यता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। इसी के बाद पत्रकारिता के अंदर अपनी पत्रकारिता को किस तरह से हम धारदार बना सकते हैं, पत्रकारिता को अपनी किस तरह से हम और बेहतर सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। जब ये जागरूक हो, जब जागरूक होगा तभी दूसरों को जागरूक कर सकेगा। जागरूक करने के लिए पहले इंसान को स्वयं जागरूक होना पड़ता है, जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा उसके अंदर कूद कूद के भरी होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में उसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, उसे प्रश्न पूछने, ये है क्या, क्यों है, किस लिए, कैसे, तारतम्यता उसके अंदर होनी चाहिए। कलम और ठीक है, नूतन ज्ञान की खोज में हमेशा एक पत्रकार रहे, उसके क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, समाज में, इन सारी चीज़ों की नई खोज किसी भी फील्ड की, ये नहीं कि उसे जड़ता नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नंबर 9, ऐसा नहीं कि मैं आलस से नहीं होना चाहिए। नंबर 10, ठीक है, पत्रकारों को आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पत्रकारों का कोई एक समय पर्टिकुलर नहीं है कि उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है। पत्रकारिता पेशा एक ऐसा पेशा है, इसमें आप हमेशा काम पे होते हैं। सो रहे हैं तो भी आप पत्रकारी उसके अंदर है, जाग रहे हैं तो भी आप हैं, ऐसा कोई समय का कुछ वो नहीं होता। तो पत्रकार को हमेशा आलस से दूर रहना चाहिए, चीज़ें ऐसी करते रहना चाहिए। ठीक है, जड़ता नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जड़ता से मतलब कि उसके अंदर ये नहीं कि ठीक है हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तब कर लेंगे, जो समय है यही उत्तम है, इसी समय का सदुपयोग करते हुए उसको कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक, उसमें सत्यता होनी चाहिए, सत्य का समर्थक हो, हमेशा उसे सत्य भी बोलना चाहिए। ठीक, झिझक नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की जब समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे हमारे सामने सम्मुख 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग हैं। हमें अपनी बात अगर रखनी है तो रखनी है, अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखें, निष्ठा के साथ अपनी बात को रखें। बात जब रखें तो बहुत क्लियरिटी के साथ बात रखें, ठहराव के साथ बात रखें, ताकि लोग आपकी बात को गंभीरता के साथ लें और गंभीरता के साथ सुने। तो इस तरह के आपको रखना है। सौम्यता होनी चाहिए आपकी वाणी में, जब भी आप बात करें तो ऐसा ना लगे कि आप किसी के ऊपर हावी हो रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना है। हमें बहुत ज़्यादा सौम्यता के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ अपने शब्दों में वजन रखना है, आवाज़ अपनी मध्यम रखनी है। ठीक, उसके बाद हमें हठी नहीं होना, बहुत ज़्यादा झगड़ालू टाइप का नहीं होना, बहुत ज़्यादा हमारी ही बात सच है ऐसा नहीं होना। तो हम दूसरे को भी मौका दें, सामने वाले को भी मौका दें, क्योंकि हमारा जो काम है वो यही है कि लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, लोगों को पटल मुहैया कराना, जिनकी कोई नहीं सुनता जिनकी हम सुने। पत्रकारों का काम है, तो हठी नहीं होना है, सामने वाले की बात भी हमें सुननी है। हमेशा क्या है पत्रकार को नूतन ज्ञान, कुछ नया क्या घट रहा है, क्या घटित हो रहा है, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसके खोज में भी उसे हमेशा रहना चाहिए। वो भी हमेशा खोजता रहे, कुछ नया सीखने की लालसा, कुछ नया सीखूं, कुछ नया सीखूं। उसके बाद आपका तारतम्यता होनी चाहिए, जिज्ञासु तो वो है ही है, जिज्ञासु होगा तभी लोगों को आगे नई चीज़ें बता सकेगा। जागरूक होना चाहिए, सबसे पहला नियम यही है पत्रकार की, वो जागरूक हो। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, पत्रकारों के ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, तो फिर अगली बात हम बता दें पत्रकारों के जो गुण हैं, पत्रकारों के 10 जो धर्म है, हम गुणों की बात कर रहे हैं, पत्रकारीय गुण। ठीक है, अब पत्रकार के धर्म क्या है?
पत्रकारिता आप कर रहे हैं, उसके बाद आपके कुछ धर्म है, कुछ नियम है, आपके ऊपर भी कुछ लागू होते हैं, तो वो धर्म क्या है? अभी तक हम बात कर रहे थे पत्रकारों के गुणों के बारे में, पत्रकारी गुणों के बारे में। कौन कौन से गुण आप अपने अंदर उत्पन्न करें, कौन कौन से गुण आप अपने अंदर लेके आए जिससे आपकी पत्रकारिता को निखार मिले, उद्धार मिले। अब हम बात करते हैं पत्रकारों के धर्म के बारे में। पत्रकारीय धर्म क्या होना चाहिए? आप जिस भी माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी सुनाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी प्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर गर्व करें। जो भी आपका नाम है, जो भी आपका ब्रांड है, उस पर आप गर्व करना चाहिए। पत्रकार का पहला गुण नियम है, जिस भी पत्र के साथ, जिस भी चैनल के साथ आप जुड़े हैं, जिस भी माध्यम के साथ आपका तालमेल है, उसके नाम पर हमेशा आपको गर्व होना चाहिए, गौरवान्वित फील करना चाहिए। नंबर 2, जोश के साथ अपना उत्साह दिखाइए। ठीक है। नंबर 3 है उत्साह और घमंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत एक बारीक सी लाइन है। तो उत्साह दिखाइए लेकिन घमंड कभी मत कीजिए। व्यर्थ का घमंड एक पत्रकार को व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अवसर नहीं खोने हैं। कोई भी अवसर आपको मिलता है अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए और अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, तो उस अवसर को भुनाएं, उस अवसर का लाभ उठाएं। ऐसा नहीं आपको अवसर मिल रहा और उस अवसर को हाथ से जाने ना दें। तो पत्रकार होते हुए आपको कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें आपकी बात रखी जाए, आपको निखार के लेके आ सकती है, तो ऐसा अवसर जरूर चुनाएं अपने पक्ष में। ठीक है। बहुज्ञानी बने। ऐसा नहीं कि मैं पत्रकार हूं तो मुझे एक ही तरह की बात करता है, एक ही तरह की बात मुझे जाननी है। किसी भी तरह की नॉलेज, कहीं की भी नॉलेज आपको अपने अंदर समाहित करनी है, आप अपने अंदर रखिए। हर तरह की नॉलेज आपके पास रहनी चाहिए। तो बहुज्ञानी बनिए। नवीनतम प्रदर्शन से मत चूकिए।
ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूँ, फिर हम इसको मिटाते हुए आगे चलेंगे। आप जिस भी पत्र के साथ जुड़े हैं, जिस भी माध्यम के साथ जुड़े हैं, जिस भी चैनल के साथ जुड़े हैं, अपने उस नाम के ऊपर आपको गर्व करना है, ठीक है। तो अपने सुनाम के ऊपर हमेशा गर्व करना है आपको। दूसरा है जोश के साथ अपना उत्साह दिखाएं, ठीक है। तीसरा है व्यर्थ का घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड क्या है, वर्जित होता है। चौथा है अवसर, आपको जो भी अवसर मिले, अवसर से मुझे एक बात याद आई। बहुत सारे लोगों ने टीवी चैनल देखते हैं, तो राहुल कंवल एक हैं इंडिया टुडे लोग, उनको देखा होगा। तो जिस समय वो पत्रकारिता कर रहे थे, विद्यार्थी जीवन की बात कर रहे थे, मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो जनसंचार एवं पत्रकारिता के विद्यार्थी थे। तो इंटर्नशिप के लिए उनको एक लखनऊ में जिस समय पे राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो यूपी हर टीवी चैनलों को पहले बुलाया जाता था, अभी भी बुलाया जाता है, हर किसी के पास एक पत्र भेजा जाता था कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए। तो उस समय जिस ग्रुप के साथ ये मुख्य संपादक थे या मुख्य पत्रकार थे, जिनको पहुंचना था, किन्हीं कारणों-वश उनकी तबीयत खराब हो गई और वो लेट हो गए, सभा में नहीं पहुंच पाए। तो पहले बहुत बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे, कैमरामैन जो होते थे काफ़ी बड़े कैमरे लेके चला करते थे, और उसके साथ वायर होती थी, वायरमैन होता था एक। शादी ब्याहों में भी देखा होगा, पहले हेलोजन लाइट जलती थी, एक वायरमैन होता था, वायर को संभालता रहता था कैमरामैन के साथ। तो राहुल कंवल जी को भी इसी तरह से ले जाया गया कि भाई आप वायर संभाल लीजिए, पत्रकारिता के विद्यार्थी भी थे। तो उनका मुख्य पत्रकार नहीं आया आज तक वालों का, कैमरामैन था, उन्होंने राहुल कंवल को आगे कर दिया कि पूछ लो, आपकी बारी आई, क्योंकि मंच से अनाउंस होता है कि आज तक वाले सवाल पूछ लें, ABPPL का नंबर है वो सवाल पूछ लें, इंडिया टुडे वाले सवाल पूछ लें, रिपब्लिक वाले सवाल पूछ लें। तो इस तरह से हर किसी को मौका दिया जाता है। तो जब इनकी बारी आई तो इनके पास इनका प्रतिनिधि नहीं, कौन इनसे सवाल पूछे। तो कैमरामैन ने क्या किया, इनको ही आगे कर दिया राहुल कंवल को। राहुल कंवल ने कुछ ऐसा पूछ लिया कि उस समय राजनाथ सिंह से वो जवाब देता नहीं बना। इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि कोई नया बच्चा है पत्रकारिता में, और उसने ऐसा ही निशब्द कर दिया प्रधानमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री को। राजनाथ सिंह जी उस समय पे यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उनको निशब्द कर दिया। बहुत चर्चा हुई, टीवी ग्रुप में चर्चा हुई, वहाँ से उन्हें इस तरह की मकबूलियत और इस तरह की फेमस हुए वो कि आज सभी जानते हैं कि इंडिया टुडे में क्या उनकी हैसियत है और क्या उनका रुतबा है। तो वही मैं कह रहा था कि अवसर को कभी ना खोएं, जो भी अवसर मिले, छोटे से छोटा अवसर आपके क्या है, जीवन बना सकता है, आपका भविष्य बना सकता है। तो अवसरों को ना खोएं, अवसरों को हमेशा बनाएं, बहुज्ञानी बने, जो भी ज्ञान मिले, जहाँ से भी ज्ञान मिले, उस ज्ञान को प्राप्त करें, उस ज्ञान को अपने पास रखें। उसके बाद नवीनतम प्रदर्शन से मत चूकें, जहाँ भी मौका मिलता है कुछ नया प्रदर्शन करना है, कुछ नया दिखाना है, कुछ नया सिखाना है, कुछ नया सीखना है, तो नवीनतम प्रदर्शन से हमें नहीं चूकना है। तो ये भी ध्यान रखें। ऊपर के मैं हटा रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे इस पर आ रहा हूँ। व्यक्ति से बड़ा समाज है, और समाज से बड़ा देश। व्यक्तियों को मृत्यु है, लेकिन देश हमेशा से अजर अमर है। ठीक है, मनुष्य तो क्या है, मरणशील है, किंतु राष्ट्र अमर है,
हमेशा से था, हमेशा रहेगा। भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो, ठीक है। तो हमेशा क्या है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के प्रति नहीं। इसीलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए। दोबारा से मैं बताता हूँ, व्यक्ति समाज व्यक्ति से बड़ा समाज है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति से बड़ा समाज हो, और समाज से बड़ा कोई भी देश, कहीं का भी देश हो, वो होता है। व्यक्ति को क्या है, मृत्यु है, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, कभी ना कभी मृत्यु है, उसे मरना है। लेकिन समाज हमेशा से रहता है, देश हमेशा से रहता है। तो पत्रकारिता या पत्रकारिता करते हुए कुछ ऐसे काम ना करें, किसी एक विचारधारा के साथ शामिल ना हो, किसी एक साइड में, किसी एक पक्ष में बहुत ज़्यादा कट्टर ना हो कि हम दूसरे का नुकसान कर दें या दूसरे के विरोधी बन जाए। हम ऐसा नहीं करते। हमें क्या है, हमेशा देश के प्रति वफादार रहना है, देश के लिए समर्पित रहना है, और वो काम करना है जिससे देश मजबूत हो। कोई विचारधारा विशेष मजबूत ना हो, ऐसा मैं काम नहीं करना। कोई पार्टी विशेष मजबूत ना हो, ऐसा मैं कोई काम नहीं करना। हमें न्यूट्रल रह के संतुलित काम करना है, और हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना है। ऐसा काम करना है जिससे राष्ट्र ना टूटे, राष्ट्र की गरिमा भंग ना हो, राष्ट्र की एकता अखंडता ना टूटे। तो इस तरह के काम हमें करना है। हमें दोस्त भी बनाने हैं। आप पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है, सार्वजनिक जीवन है हमारे दोस्त भी बनेंगे, दुश्मन भी बनेंगे। तो क्या है, मित्र भी बनाए। मित्र बनेंगे तो जाहिर सी बात है, जिंदगी के दो पहलू होते हैं, तो शत्रु भी बनेंगे। अच्छा, हमें ध्यान में ये रखना है, मित्र ऐसे बनाए मित्र ऐसे बनाए आप कि आपके पीछे भी वो आपकी बुराई ना कर सके, आपकी ज़रूरत पड़े वो काम आए। और शत्रु ऐसे बनाए कि वो आपका कभी विरोध ना कर सके। कहते हैं ना, एक कहावत है गाँव में कि किसी का मीठा इतना नहीं बनना कि कोई घोल के पी जाए, और किसी से कड़वी इतनी नहीं रखनी कि कोई उगल दे। तो हमें बैलेंस बना के रखना है। मित्र भी बनाने हैं, शत्रु भी बनाने हैं। शत्रु ऐसे बनाए कि जो हमारी चाह करके बुराई ना कर सके, मित्र ऐसे बनाना है जो हमारी ज़रूरत में काम आ सके। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। किसी को मित्रता के चक्कर में हम किसी और के साथ बहुत ज़्यादा बिगाड़ ना करें, किसी को अपना दुश्मन बहुत ऐसा दुश्मन ना बनाए कि वो हमारी जान के पीछे पड़ जाए, वो हमारा बहुत ज़्यादा विरोधी हो जाए। तो ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु हमें नहीं बनाना। ठीक है, माफ कीजिए। इसके बाद क्या, आप पत्रकार रहेंगे, जाहिर सी बात है आपके दुश्मन भी दोस्त भी, इस पर बात करेंगे। राजनीतिक लोग भी आपके दोस्त होंगे, प्रशासनिक लोग भी आपके दोस्त होंगे। तो जाहिर सी बात, पैसे वाले भी, जो धन संपन्न लोग हैं, वो भी आपके करीबी होंगे। तो हमेशा एक पत्रकार होते हुए आपने क्या करना है, कलम के दो दुश्मन होते हैं। तो दो दुश्मन सबसे बड़े शत्रु हैं, धन और तलवार। तलवार से मतलब सत्ता, धन से मतलब पूंजीपति। ये जो पूंजीपति है वो आपको पैसे के दम पे खरीदने की कोशिश करेगा, और सरकार है वो आपको क्या, अपने ताकत के दम पे प्रशासन से डराएंगे,
हर तरह से आपको दबाने की कोशिश करेगी अगर आप उसके विरोध में चलते हैं, तो आपको हर साम दाम दंड भेद से आपको अपने फेवर में करने की कोशिश करेगी। तो हमें क्या है पत्रकार होने के नाते इन दोनों को अपना दुश्मन समझना है। एक तो धनवान या धनी लोगों को, और दूसरा सरकारों को। इनके साथ बहुत ज़्यादा मित्रता, बहुत ज़्यादा घालमेल ना बनाए, जिससे कि ये आपको प्रभावित कर सके। धन और तलवार दोनों कलम के दुश्मन हैं। कलम मतलब आप पत्रकार। दोनों से उचित दूरी बना के रखनी है। ठीक है, परिवर्तनीय बनिए, अपने अंदर परिवर्तन लाते रहिए। इतनी गुंजाइश रखिए अपने अंदर लचीलेपन की कि आपके अंदर परिवर्तन हो सके, लेकिन कमजोर नहीं बनना है। इतना भी ज्यादा लचीला नहीं बनना है कि लोग आपको कमजोर बना दें। ठीक है, अपनी बात भी मजबूती से रखनी है। परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर रखिए। बहुत ज़्यादा इतना परिवर्तन भी नहीं होना कि आपको कोई कमज़ोर बना दे या आपको कमज़ोर समझा जाए। तो इस बात का विशेष संतुलन बना के रखना है। उदार बनिए। उदारता उतनी रखिए जितनी संतुलित हो, किंतु अपना हाथ बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना। ठीक है, स्पष्टवादी रहिए। सचेष्ट और स्फूर्तिवान और ऊर्जा एवं स्पष्टवादी रहिए। आप सच बोलना है आपने। सगर्व रहिए, गर्व महसूस कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उस पर आपको गौरवान्वित फील होना चाहिए। सचेष्ट रहिए, हमेशा चेष्टा के साथ रहिए। ऊर्जावान बनिए, हमेशा आपके अंदर एनर्जी रहनी चाहिए, एनर्जेटिक रहिए। और
ठीक है। जो कुछ भी आप न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बाद जो कुछ भी छपता है आपके माध्यम से, आपका दिया हुआ, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आपके माध्यम से जो भी छपे, उसकी जिम्मेदारी है। जो भी आप लेके आते हैं, जो भी आप अपने संपादक को देते हैं डाटा, चाहे वो जैसी मर्जी खबर, उस खबर की आप स्वयं जिम्मेदारी लें, मेरी है, मेरे द्वारा है। ठीक? व्यर्थ का क्या है, चाहे न्यूज में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई परेशानी हो गई हो, तो दोषारोपण नहीं करना है। व्यर्थ का दोषारोपण नहीं करना है आपने। बहानेबाजी नहीं करनी है कि ये इसकी वजह से गलती हुई है, उसकी वजह से हुआ। जो भी हुआ आपका है, छोटी मोटी गलतियां नहीं, आप जिम्मेदारी लेना सीखिए। प्रतिष्ठा, जिससे हमारे अखबार की प्रतिष्ठा पर धूमिल होती हो, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो, ऐसी कोई भी खबर, ऐसा कोई भी ज्ञापन, ऐसी कोई विज्ञप्ति हमें नहीं छापनी, और ऐसी कोई समाचार लेके भी ना आए। ठीक है। प्रतिष्ठा की हानि करने वाली चीजें ना छापें। न छापें और न छपने के लिए दें। रिश्वत नहीं लेनी चाहिए पत्रकारों को। ये समाज का आईना होता है, जब तक वो खुद साफ नहीं होंगे, क्या दूसरों को अच्छी तस्वीर दिखाएंगे। तो पत्रकारों को रिश्वत नहीं लेनी। टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, एक पत्रकारों को करनी चाहिए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें बड़े साफ सफाई के साथ, क्योंकि देखिए पत्रकार जो होता है समाज के आईना होता है। आप इस तरह से इसको देख के चलिए कि एक मिरर है, मिरर के सामने आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं।
तो मिरर को अगर हम पत्रकारों की जगह रखें, मीडिया की जगह रखें, तो कहना गलत नहीं होगा। तो मीडिया जब तक खुद साफ नहीं होगी, आईना जब तक खुद साफ नहीं होगा, तब तक प्रतिबिंब को अच्छी तस्वीर नहीं दिखा सकता। तो सारे दोषों से मीडिया को मुक्त होना चाहिए, सारे पापों से मीडिया को मुक्त होना चाहिए, रिश्वतखोरी से मीडिया को मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार से मीडिया को मुक्त होना चाहिए, और किसी पक्षपात की ना हो मीडिया, मीडिया को बायस नहीं होना, किसी पक्ष के में नहीं घुसना। मीडिया को क्या है, संतुलित होना है। मीडिया का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता। मीडिया अपने आप में एक सम्माननीय बात है, और मीडिया क्या है, एक समाज का आईना होता है। तो समाज के आईने को क्या है, खुद भी साफ होना पड़ेगा, तभी वो कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं और समाज को सच्चाई के रास्ते तक लेके आ सकते हैं। मीडिया का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि न्यूज़ बता दी, न्यूज़ प्रस्तुत कर दी, बात खत्म, इन्फॉर्मेशन दे दी, सूचना दे दी। नहीं, मीडिया का काम क्या है, समाज को जागरूक भी करना होता है, समाज को शिक्षित भी करना होता है, समाज को सूचित भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया की हैं। मीडिया को इन सारी चीज़ें करने के लिए क्या करना होगा, अपने अंदर से सारे दोषों को, सारे पापों को मुक्त करना होगा, सारे उनको ख़त्म करना होगा। उसके बाद ही कुछ अच्छी चीज़ें मीडिया के थ्रू आ सकती हैं या निकल सकती हैं। ये सारे मैंने 15-16 बिंदु आपको बताए कि पत्रकारों के धर्म कौन से हैं, पत्रकारिता धर्म कौन से हैं, जिसको मीडिया को भी अपनाने चाहिए, जिसे पत्रकारों को भी अपनाने चाहिए, जो नए पत्रकारिता के पेशे में आना चाहते हैं। पत्रकारिता ये है रियल में, पत्रकारों के लिए इतनी सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, एक आदर्श पत्रकार, एक आदर्श मीडिया ये है जो इतनी सारी चीज़ों को टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, रहस्यों को क्या है, जतन से रखिए। आपके पास कोई खबर आई, किसी आपके विश्वसनीय सूत्र ने दी, किसी सूत्र ने आपको खबर दी, तो उन खबरों को क्या है, उन सूत्रों के बारे में क्या है, हमें गोपनीय रखना होता है उन्हें। तो जितने भी रहस्य हैं आपके पास, उन रहस्यों को बड़े ही संभाल के रखिए। रहस्यों को जतन के साथ रखिए। उनका खुलासा नहीं करना होता। गैर जरूरी जगहों पर उनका खुलासा करने से क्या होता है, जो हमारे सूत्र होते हैं उनकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है, उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। ठीक, इसके बाद क्या है, सबसे अहम और जरूरी बात, पत्रकार जो नाम है आपके, आप जिस भी पत्र के साथ काम करते हैं, जिस भी मीडिया में काम करते हैं, अपने स्वयं के लिए उसका व्यर्थ में नाम इस्तेमाल ना करें, अपने निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। निजी स्वार्थ के लिए अपने मीडिया का दुरुपयोग ना करें। अपने आईडी कार्ड का, उसका भी इस्तेमाल व्यर्थ में ना करें।
ये सारे मैंने आपको 20 पॉइंट बताए जो एक पत्रकार को करने चाहिए। रियल पत्रकारिता, असली पत्रकारिता, जो पत्रकारों के लिए गुण बताए गए हैं, धर्म बताए गए हैं, असली पत्रकारिता ये है। आपने 20 चीज़ें देखी, 20 नियम देखे। और जो आजकल मैं मुख्य धारा की मीडिया के अंदर जो पत्रकारिता हो रही है वो उससे बिल्कुल अलग है। तो हमारे को क्या है कि पत्रकारिता की खोई हुई जो साख है उसको वापस किस तरह से लेके आए। आजकल जिस तरह से आप लोग मीडिया पत्रकारिता को पैशन की तरह फॉलो कर रहे हैं, वही लोग इसको संभवतः वापस ला सकते हैं। तो मीडिया के अंदर शुद्धता बना के रखनी। शुद्धता कैसे बनेगी? जब हमारे स्वयं के विचार अच्छे होंगे, स्वयं हम इन चीज़ों से मुक्त होंगे, हम लालच से मुक्त होंगे, हम दिखावे से मुक्त होंगे, तभी हम मीडिया के अंदर थोड़े बदलाव ला सकते हैं, थोड़ा बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, पत्रकारी गुण बताए, पत्रकारी धर्म बताए, ये सारी चीज़ें। आज की क्लास का यही हमारा टॉपिक था। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।